हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चे। स्वागत है आपके अपने साइंस हैव यूट्यूब चैनल पर। आज का जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज की क्लास का बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। आज इस टॉपिक को हम मज़े मज़े से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का वक्त बहुत करीब है। तो हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। अक्सर उन टॉपिक को बार बार पूछने वाले जो टॉपिक होते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम उनको अच्छे से कवर करेंगे और उनको अच्छे से सीखेंगे। इससे पहली क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक डाल चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। ये बहुत सारे टॉपिक हमने बनाने की विधि पढ़ी है और उन टॉपिक को आसान तरीके से हमने समझा है। जिस बच्चे ने वो हमारी क्लास नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखना। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कोई नंबर ना छूटे। तो प्लीज़ जाके वहाँ अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से समझ लेना। ऐसा ही एक टॉपिक और रहेगा आज का। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास वाले बच्चे के लिए। बच्चे, इस क्लास के अंदर हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मज़े से, बहुत आसान ट्रिक से टॉपिक क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक बच्चे रहेगा क्या हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज का टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत आसान तरीके से इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारी यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं हम क्लास एक बार। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होती क्या चीज़ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या चीज़ है, पहले आपको उसका क्रियात्मक समूह, उसका सूत्र पता होना चाहिए, तब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ोगे अच्छे से। यदि आपको इन चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो आप इसको अच्छे से कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले मैं आपको इसकी पूरी बेसिक जानकारी दूंगा और बेसिक जानकारी के बाद हम इसको फिर बनाना सिखाऊंगा, बनता कैसे है ये। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से। कोई चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज का रहेगा हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आ गया क्या रहेगा आज का टॉपिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। क्या होता है बच्चे, COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। समझ में आ रही है बच्चे, थोड़ा सा याद रखना इस चीज को, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये वाला। तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, आपको कुछ ही नहीं करना, सिर्फ एक छोटी सी चीज को पकड़ लेना है, याद रखना। C बराबर 1 कार्बन, C बराबर 2 कार्बन, C बराबर 3 कार्बन, C बराबर 4 कार्बन, C बराबर 5 कार्बन। बेटा याद रखना, 1 कार्बन के लिए हम लगाते हैं फॉर्म, 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एसिड, 3 के लिए लगाते हैं प्रोपियोन। क्या लगाते हैं बच्चे, प्रोपियोन। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूटर। क्या लगाते हैं बच्चे, ब्यूटर। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सो, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टो, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। ये मैं IUPAC नाम पढ़ा चुका अभी अच्छे से। और जिस बच्चे ने IUPAC नाम नहीं देखी तो मैंने IUPAC का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर चेक कर लेना एक बार अच्छे से। समझ में आ गए। चलिए, जहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो वहाँ हम बेटा ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। किसका, ओइक एसिड। इस चीज़ को याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा, जहाँ पर COOH तुम्हें कहीं भी मिल जाए तो तुम्हें वहाँ लास्ट में ओइक एसिड लगा देना है। मैं अब नामकरण करके दिखाऊंगा किस तरीके से। चलिए, जैसे कि तुम्हारे पास मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो HCOOH है, HCOOH है, तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें देखना है इसके अंदर क्रियात्मक समूह क्या दे रखा, अंदर लास्ट में क्या दे रखा, COOH दे रखा COOH। तो इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये पता चल गया। दूसरी बात, अब दूसरी बात, इसके अंदर हमें देखनी कार्बनों की संख्या। कितने कार्बन है इसके अंदर मेरे बच्चों, अच्छे से देखो कितने कार्बन है इसके अंदर, सिर्फ 1 कार्बन है। देखो किसको दिखाई दे रहा है यार, 1 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम देखो 1 कार्बन के लिए लगाते हैं फॉर्म। क्या लगाते हैं बच्चों, फॉर्म। क्या लगाते हैं, फॉर्म।
अब मैंने क्या लगा था लास्ट में, ओइक एसिड लगा देना, ओइक एसिड, हिंदी में ओइक एसिड लगा देना और इंग्लिश में लगा देना इक एसिड। क्या लगा देना है? इक एसिड। क्या लगा देना है? इक एसिड। समझ में आ गया? अगर हिंदी में लिखोगे तो फॉर्मोइक एसिड बन जाएगा, ये इंग्लिश में फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये चीज़ छोटी सी याद रखना। तो लास्ट में क्या लगाना इंग्लिश वाले में? इक एसिड, तो लगा देना फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या बना? फॉर्मिक एसिड बन गया। बताओ कितना आसान है। अब इसको देखते हैं, चलो CH3COOH। चलिए इसका नामकरण करते हैं अच्छे से। इसका नामकरण करने के लिए पहले तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि अंत में क्या चीज़ दी हुई है। अंत में का मतलब हमें पहचानना पड़ेगा कि क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह क्या दे रखा? COOH। क्या दे रखा बच्चे? COOH। COOH दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह के अंत में एक एसिड लगा देना है। लेकिन उससे पहले एक एसिड के पहले लगाने से पहले आपको कार्बनों की संख्या देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? कार्बनों की संख्या देखनी पड़ेगी। अब कार्बन की संख्या गिनो, इसके अंदर कितने कार्बन कितने हैं? एक कार्बन, दो कार्बन। कितने कार्बन है? दो। तो दो कार्बन के लगाते हैं एसिड। क्या लगाते हैं बच्चे? एसिड। अब लास्ट में क्या लगा देना? एसिटिक एसिड बन गया। बताइए कितना आसान तरीका है। इतना आसान तरीका नामकरण का बच्चे कोई नहीं बताएगा आपको, इतना आसान तरीका। अब आगे देखिए, मैं एक और नामकरण कर देता हूँ आपके लिए, आपको ताकि दिक्कत ना हो। एक आता है CH3 CH2 COOH। इसका नामकरण देखो क्या होगा। इसका नामकरण क्या होगा बच्चे? इसका नामकरण करने से पहले आपको पहचानना पड़ेगा लास्ट में क्या दे रखा? COOH दे रखा, जिसका मतलब ये क्रियात्मक समूह है। अब क्रियात्मक समूह है तो क्या होगा? हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब पहला फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कार्बन की संख्या देखनी पड़ेगी। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए लगाएंगे हम 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 के लिए लगाएंगे प्रोपियोन। और लास्ट में लगा देंगे बच्चे इक एसिड, तो बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। बताइए, बहुत आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये IUPAC नामकरण, अब आप IUPAC का कोई भी IUPAC आए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम इस तरीके से तुम कोई भी नाम कर सकते हो। ये साधारण नाम होते। IUPAC नाम ऐसा होगा जैसे मैंने आपको IUPAC नाम सिखा रखे हैं। ये साधारण नाम होते हैं बच्चे, IUPAC इसके कार्बोक्सिलिक के साधारण नाम है। बट अगर IUPAC नाम निकालना होगा तो IUPAC नाम के लिए मैंने जो IUPAC नाम का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, जो बता रखा है, सेम उसी तरह से होगा। मैंने उसमें सिखा भी रखा है आपको। तो आप जाके वहाँ देखिए पहले अच्छे से, और फिर इसको आप आके कवर करिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। लेकिन आप टेंशन मत लेना बच्चे, जो बच्चे हमारी क्लास में बीच में से आए हुए हैं उनको मैं दिक्कत भी नहीं आने दूंगा। समझ में आ गई? तो अब इससे क्लियर करें। तो अब देखते हैं बच्चे इसकी बनाने की विधि। इसको बनाना सीखेंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे। चलिए इसके एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम क्या होगा, बनाने की विधि देखेंगे। और बनाने की विधि के लिए तो हमें बहुत सारी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। पहली विधि है इसकी, पहली विधि कौन सी है? प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा। समझ में आ गई? प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाना। ये कैसे प्राप्त करोगे? अब आप सोचोगे कि सर प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है? तो मैंने एल्डिहाइड बनाने की विधि भी आपको यूट्यूब में डाल रखी है अपने चैनल पर, और प्राथमिक द्वितीय तृतीयक अल्कोहल ये भी अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। यदि किसी बच्चे को वो वीडियो नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कर लो, वहाँ पे आपको ये वीडियो मैं दे दूँगा। ठीक है? चलो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहला समझो जरा, ये क्या कह रहा है? प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब जानते हो ना, उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा देनी है। समझ में आ गए? तो प्राथमिक देखो बनाने की विधि देखो, प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के सामान्य ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा हमें बच्चे? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। देखिए जरा, ये क्या है हमारा सूत्र? ये सूत्र क्या है? ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल। क्या है बच्चे? प्राथमिक अल्कोहल। ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये होता है ऑक्सीकरण। जब प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया किसी ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या होगा बच्चे? इसके अंदर याद रखना, जब अल्कोहल की क्रिया तुम ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो उसमें से जल बाहर निकलता है। देखो कैसे निकलता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो, ये पूरा का पूरा समूह,
क्या होगा, एक इस तरीके से और एक हाइड्रोजन ये रहे से, यानी कि एक H और एक H, याद रखना दोनों, एक H और एक H2 बन गया, और ये ऑक्सीजन दो, ये H के साथ बाहर निकल गया, तो बना H2। बेटा याद रखना अच्छे से, क्या हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो H2 और एक ऑक्सीजन है, तो H2 बना। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, R बचा ये रहा, तो R आ गया, C बचा है तो C आ गया। यहाँ पे कितने H थे, दो थे, दो में से एक निकल गया तो एक ये बचा CH, और यहाँ पे ऑक्सीजन था OH के साथ, समझ में आ रही है, तो OH आ गया, तो CH बाहर निकल गया। तो ये अब क्या प्राप्त हुआ हमें, अब बच्चे प्राप्त हो गया हमें क्या, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड हुआ प्राप्त। तो ये कह रहा है ना, प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल को तो ऑक्सीकरण का हमने करा दिया, अब किसका कराएंगे, एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड प्राप्त हो, एल्डिहाइड का क्या कराएंगे, हम ऑक्सीकरण कराएंगे। लेकिन जब प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया तुम ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो जल बाहर निकलेगा, जब एल्डिहाइड की क्रिया तुम ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो ऑक्सीजन एल्डिहाइड के साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो ये ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ जाएगा, तो R ये वाला R आ गया, C आ गया, ये आ गया C, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन COOH, और ये हाइड्रोजन इनके पीछे आ जाएगा निकल के, तो H बन जाएगा। तो ये से कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे, और आप बड़े प्यार से समझ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आप ऐसे पढ़ते रहे अंत तक और कॉपी पेंसिल पर लिखते रहे तो उम्मीद करता हूँ आप टॉप करोगे अपनी कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में आप टॉप करोगे, अपने मोहल्ले में टॉप करोगे। और टॉप बनना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। और टॉप बनना चाहते हो तो ऐसी ऐसी वीडियो देखते रहना। आगे देखिए, ये पहली विधि थी बच्चे, और पहली विधि बनानी आ गई होगी। अब दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि हमारी कौन सी है, दूसरी विधि है हमारी बड़ी आसान सी विधि है, नाइट्रोइल एवं एमाइडो से, यानी कि नाइट्रोलो से और एमाइडो से हमें क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है। चलिए पहले इसकी थोड़ी सी दो लाइन की डेफिनेशन देख लें। देखो मैंने बहुत आसान तरीके से लिखी है ताकि आप बच्चों को पढ़ने में, बोर्ड एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो। पहले नाइट्रो, फिर एमाइडो, और फिर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी कि पहले नाइट्रोलिस से क्रिया करेगा, फिर एमाइडो से, और फिर किससे क्रिया कर लेगा, जल से अपघटित होकर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो पहले हम देखते हैं साइनाइडो के द्वारा। किसके द्वारा, साइनाइडो द्वारा। समझ में आ गए, एमाइडो साइनाइडो कहने का ये होता है बेटा हमारा साइनाइड। क्या होता है, साइनाइड। इसकी साइनाइड की से हम क्या करना है, जल से क्रिया करनी। याद रखना, जल से ये क्रिया कर लेगा, और ये दो इसमें से क्या होगा, इसको हम OH को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जिसका दूसरा तरीका ये भी होता है। तो जो ये OH, इसका OH जो होता है कार्बन पर जाकर चिपक जाएगा। तो देखो कार्बन पर जाकर OH चिपका, और इसमें से बच्चा H को नाइट्रोजन पर जाकर चिपक जाएगा, चिपक के नाइट्रोजन पर, तो इसने ये बना दिया। अब ये और फिर जल से अपघटित होगा, अब ये फिर दोबारा जल से अपघटित होगा। समझ में आ गई, फिर दोबारा जल से अपघटित होगा। अब जल से अपघटित हुआ तो क्या हुआ, इसके दो H, यानी कि सीधी सी बात है, ये क्रिया कर लेगा इस तरीके से, यानी कि N, एक H और दो H, तो NH3 बन गया। बना नहीं बना, ध्यान से सुनना इस तरीके को, इस बात को ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें यहाँ ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाए और ये वाली स्ट्रक्चर तुम्हें जल से क्रिया करनी है, तो उसमें NH3 हमेशा बाहर निकलेगा। तो R C, ठीक है, एक H और एक H, दो H, COH और एक H ये रहा, R R। पहला मेरी बात सुनो, निकालना क्या है और फिर बच्चा क्या उसको एक साथ कैसे जोड़ना है। तो एक N और 3H तो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ से ये भी बाहर निकल गया और यहाँ से ये बाहर निकल गया। अब ये बचा ना, R बचा, C बचा, और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बच गए और H, तो COH हो गया। समझ में आ गई। तो ये कहानी होती है इसकी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बताइए क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। हुआ नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आगे होगा। अब अगला और देखते हैं, चलिए नाइट के द्वारा बना कर देख लिया, अब एमाइड के द्वारा बना कर देखते हैं इसको। ठीक है, और विधि देखते हैं किस किस से बनाया जा सकता है। फिर दूसरी बी विधि आती है इसका एमाइड के द्वारा। ये जो होता है बेटा, इसकी रिएक्शन, एमाइड की रिएक्शन जब तुम जल के साथ कराओगे, ध्यान से सुनना जरा, जब एमाइड की रिएक्शन तुम क्रिया जल के साथ कराओगे तो क्या होगा इसके अंदर, जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, तो एमीन,
यानी कि एमीन जो होता है, एमाइड जिसको बोलते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। देखो जैसे जब NH2 और एक इसका हाइड्रोजन, यानी कि सॉरी NH3 है ना, तो एक इसका हाइड्रोजन इसी साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NH3, ये निकल गया NH3 बाहर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अब बचा क्या है हमारा, जो बचा उसको बाहर लिख दो। जैसा R बचा, C बचा, C लिख दिया, O एक OH एक O, और यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि दो हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन में से एक निकल गया तो यहाँ पे बचा OH, बचा नहीं बचा तो OH ही आ गया, तो COH। ये होता है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चे एमाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे प्राप्त करते हैं। फिर तीसरी रिएक्शन आती है हमारी ग्रिग्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सिर्फ इसके अंदर दो वर्ड याद रखना आपको, ग्रिग्नार्ड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए जरा, CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, ग्रिग्नार्ड यानी कि R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। X का मतलब होता है बच्चे हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन को Cl, Br, फ्लोरीन और I, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन चार में से कोई भी लिख सकते हो एक के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे देखो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड। देखो इसकी जगह हम CH3R की जगह और M और Cl। जब इसकी क्रिया CO2 के साथ कराएंगे, करा दी, तब कराने पे क्या होगा, ये CO2, ये बच्चे जब भी याद रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड के अंदर जब भी कोई बदलाव होगा तो हमेशा Mg और सिंगल बॉन्ड Cl, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। जो भी टूट फूट होनी, जो भी कोई जुड़ेगा या हटेगा, वो हमेशा R के यहाँ पर होगा, यानी कि CH3 पे यहाँ पर होगा, यानी कि मैथिल बॉन्ड पे जाकर होगा। तो ये COO, तो ये इस रूप में लिखा जाएगा COO, यानी कि दो ऑक्सीजन है एक कार्बन के साथ, तो इसको हम खोल कर लिख देंगे पूरा, और एक इसके साथ नीचे जुड़ जाएगा CH3 यानी कि R, सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। फिर इसकी रिएक्शन दोबारा से हम किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे। किसके साथ बच्चे? जल के साथ। जल के साथ कराने पे क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन यानी कि एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इससे निकल कर इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा CH3 COOH बन गया। लेकिन RCOH, क्योंकि R की जगह हम CH3 ले सकते हैं ना, ये मैंने पहला बता भी रखा आपको क्लास में। और बचा क्या, अब Mg बचा, इसके नीचे लिख देता हूँ बेटा मैं, Mg, Cl बचा हुआ है Cl, और यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि दो H थे, दो में से एक H निकल गया तो यहाँ पे बचा OH। तो ये प्राप्त हुआ हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बच्चा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि पूरी अच्छी तरीके से आप पे आ गई होगी। यदि जिस बच्चे पे अगर अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए, एक बार जरूर देखना दोबारा से। उम्मीद करता हूँ फिर आपको दोबारा अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब इनके गुण पढ़ेंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। चलिए हेडिंग डालिए आपने, भौतिक गुण। 4-5 भौतिक गुण देखें जो इंपॉर्टेंट भौतिक गुण होते हैं हमारे, सिर्फ उनको देखेंगे, ज़्यादा पर हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास में आ चुका है। इतना वक्त हमारे पास नहीं है, हम पूरा अच्छे से डीपली पढ़े पूरी बुक के हिसाब से, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पर ध्यान देना अभी फिलहाल के लिए। समझ में आ गई? चलिए देखिए, पहला भौतिक गुण क्या है, प्रथम 3 सदस्य है। प्रथम 3 सदस्य का मतलब होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, यानी कि जिसके अंदर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन तक के वाले जो सदस्य होते हैं वो जल, उनके अंदर से तीक्ष्ण गंध आती है। कौन सी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध ऐसी गंध आती है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ही गंदी खराब स्मेल आती है, उनको तीक्ष्ण गंध बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चे? अगले 6 सदस्य, फिर अगले 6 सदस्य में से बकरे जैसी गंध आती है। कैसी गंध? बकरे की, जैसे बकरे की चर्बी में से गंध आती है ना, उसमें से ऐसी स्मेल आती है। समझ में आ गई? फिर आते इसका अगले प्रथम 4 सदस्य हैं। जो सूर्य के 4 सदस्य होते हैं वो जल के अंदर विलय होते हैं, यानी कि उनको जल के अंदर घोलने पर वो आसानी से घुल जाते हैं। फिर अगले सदस्य 4 से आगे के सदस्य जितने भी हैं वो जल के अंदर कम विलय होते हैं, और जो लास्ट के सदस्य होते हैं वो जल के अंदर नहीं घुलते। और लास्ट टॉपिक के बच्चे 5वां पॉइंट है, ये इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, यानी कि इनको अधिक कम टेम्परेचर पर या कम तापमान पर इनको हम आसानी से उबाल सकते हैं, यानी कि आसानी से उबाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उम्मीद करता हूँ कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहता है तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखना। यदि जिस बच्चे को इनका IUPAC नामकरण करने में दिक्कत आ रही है तो IUPAC का मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर चेक कर लो और वहाँ पे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे समझ चुके हमारी वीडियो को, हमारे लेक्चर को, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को शेयर करना, ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो हम बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।